एवरीवन, तो आइए आज आप लोग के साथ मैंने भारत का प्रमुख फसलें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो इंडिया का प्रमुख फसलें हैं, कहाँ पर क्या उगती, किस राज्य में क्या है, सारे डिटेल के साथ यहाँ पर करेंगे। तो सभी एग्जाम के लिए उपयोग है, बीपीएससी में है, आप चाहे आप दरोगा में है, रेलवे में, जो भी एग्जाम यहाँ देंगे, चाहे बीपीएससी टेट जो आने वाली है उसमें देंगे। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंस है, जिस जिसको आपको लाभदायक होंगे देखेंगे। इसी के साथ जो दोस्त यार है उसे आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज सीटेड हो, बीपीएससी सारे क्लास मिलते रहेंगे आपको सीरियल टाइप से। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, सभी एनसीईआरटी आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए भारत के प्रमुख फसलें को देखेंगे। यहाँ पे मैंने फिगर के द्वारा लिया है, और ये आप देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को दिमाग में चाहिए, आपको कहीं से भी लिया रहे, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, ताकि आपको समझने से, हम आपको कितना अच्छा समझा रहे, आप हमसे कितना अच्छा समझ रहे, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर, आप एक बात याद रखेंगे, देखिए ये एक तरह से इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, हमारे भारत है। ठीक है, जो इस तरह से है। ठीक है, क्या है ये हमारे, तो क्या है ये हमारे इंडिया है। ठीक है, भारत है। तो इसमें हम देखेंगे कहाँ पर क्या क्या उगते। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक तरह से आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो क्या है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है, केसर एवं सेब। ठीक है, आपको इसी तरह से सारे जिला से तो नहीं लिया है, लेकिन सारे राज्य से ले लिए, तो राज्य ही आपको इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से देखते आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, केसर एवं सेब। आप कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, इतना भी तो याद होना चाहिए कहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो क्या है, जम्मू कश्मीर में केसर सेब। ठीक है, इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, सेब है। ठीक है, आप कहेंगे कैसा दिया, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा आपको, जिससे आपको क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ ले लिया है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद तो उत्तराखंड में देखिए चावल, गेहूं और रागी। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या है, जौ, गेहूं, गन्ना, आलू। ठीक है, इसके बाद पंजाब में क्या है, गेहूं, जौ, कपास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में जो क्या है आपको, चंडीगढ़ में देखिए यहाँ पर क्या है, हरियाणा में गेहूं हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या, राजस्थान में जौ हो गया, बाजरा हो गया, तिलहन हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, जौ, गेहूं, आलू, ये मैंने डिस्कशन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे आगे। 28 राज्य है, इस राज्य में क्या दिया है सारा चीज़ देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं गुजरात में क्या है, कपास, तिलहन। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, दमन दीव, ये सब आपको, ये क्या हो गया आपको, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए, ये क्या है आपको, नागालैंड है, जहाँ पर क्या है, जब चावल, बाजरा, कॉफ़ी, चाय, रबर, इलायची। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मिजोरम में क्या है, कपास, गन्ना, चावल। इस तरह से ये फिगर की तरह याद हो जाएगा, आपको माइंड सेट हो जाएगा। बस आप एक बार इसे क्या करेंगे, ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, इसे पीडीएफ में एक बार आप पढ़ लेंगे। बस मैं आपको ये पीडीएफ दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से आपको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे कि यहाँ पर ये है, इसमें ये है, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। मैप का एक ये ट्रिक होता है कि आप मैप क्या करिए, जैसे आपको मैप आता है ऐसे ऐसे, जैसे भी मैप आता आप करेंगे, आप एक एक राज्य को दर्शाएंगे, उस पर क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कर्नाटक में क्या है, कॉफ़ी, मक्का, नारियल। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या है, तंबाकू, फल, मक्का। तमिलनाडु में क्या है, पदुचेरी। ठीक है, ये सब आपको, नारियल क्या है आपको, रबर है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं यहाँ पे केरल में क्या है, मसाला और मिर्च। ठीक है, इसमें रबर भी है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे हम लोग, इस तरह से सारा चीज़ आपने देख लिया। क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश में क्या है, सोयाबीन। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है आपको, सोयाबीन, कुल दालें, कुल तिलहन, चावल, कपास, मक्का। इसी तरह से उड़ीसा में क्या है, चावल। झारखंड, ये सब क्या हुआ, जूट। पश्चिम बंगाल में जूट, चाय, सब्जी। इस तरह से आपको याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन जो करवाएंगे वहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप समझ गए किस राज्य में क्या क्या है। तो चलिए इस तरह से ये पीडीएफ आपको देखना होगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लेंगे, और आप एक एक चीज करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मैंने आंसर के साथ ले लिया है आपको डिस्कशन। ठीक है, तो आंसर तो फसलें कौन से महीनों में बोया जाता है, ये क्या होगा, अक्टूबर एवं नवंबर। तो इसका कुछ विश्लेषण है, उसको हम ध्यान देके देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानसून बारिश खत्म होते के बाद ही नवंबर के मध्य में रबी फसलों को बोया जाता है। ये कटाई अप्रैल और जून में होता है, और इसमें क्या है, आंसर सी सही है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछा जाएगा। ठीक है, निश्चित है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, तो रबी फसल कौन सा है, कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो सरसों हो जाएगा। रबी फसल क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जो मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। तो आपको देखिए रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है,
यहाँ पर तो पूछ लिया कि कौन से महीने में रबी फसल होगा, यहाँ पर कौन रबी फसल है, तो रबी फसल कौन होगा, जो अक्टूबर आपको नवंबर में होगा, ठीक है। तो इसका गेहूँ, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि इतना जो होता है रबी फसल होता है, ठीक है, जो आंसर डी है। नंबर क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन का लगता है कि आपको जो ये नंबरिंग है वो ये क्या किया है, गलत कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का उत्पादन राज्य है। अब देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, सोयाबीन क्या होता है, चलिए हम चलते हैं मैप पे। छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ में चावल दिया है, उड़ीसा यहाँ पे सोयाबीन नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना होगा। चलिए छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा आपको, सोयाबीन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या, निम्नलिखित भारतीय राज्य सोयाबीन उत्पादन करने वाले राज्य नहीं है। देखिए हमने क्या किया, रॉन्ग आंसर पढ़ लिए थे, आपको क्या होगा, नहीं है, तो मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ छोड़ के तीनों में आपको सोयाबीन मिलेगा। तो चलिए हम लोग मैप पे देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, मैप पे देखते हैं। इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों, ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है कि मैप के साथ पढ़ो। तो देखिए यहाँ पर क्या था यहाँ पे हम लोग के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मध्य प्रदेश में देखिए सोयाबीन, महाराष्ट्र में आपको देखिए महाराष्ट्र में सोयाबीन होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मतलब यही हो, ठीक है, और राजस्थान में तिलहन है, बाजरा है, तो सोयाबीन होगा। तो इसी तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंस था, तो आप लोग समझ गए। तो चलिए कहते हैं सोयाबीन भारत के खरीफ फसल के उपयोग में उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तीन सोयाबीन को उत्पादन करने वाले भारतीय राज्य है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्रम से 45%, 40% हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये पॉइंट्स बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ऐसे आप याद रख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, भारत के कौन सा राज्य चाय के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाय का असम हो जाएगा, ठीक है। भारत में दुनिया में चाय के सबसे बड़ा उत्पादक क्या एक राज्य लगभग जो 52% चाय के उत्पादक असम में होता है। चाय के उत्पादकों की सूची पश्चिम बंगाल दूसरी नंबर पर आती है, तमिलनाडु राज्य की सूची तीसरे स्थान पे है। तो आप बच्चों याद ये भी पूछ दिया जाएगा आपको कि दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे क्या है, तो आपको सारे 1 से 4 क्वेश्चंस बन गया है। इसी तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके लिए था, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत की 12 घाटी में किसकी खेती प्रसिद्ध है। कहते हैं असम की 12 घाटी में किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो गन्ना के लिए होगा, ठीक है। 12 घाटी भारत का असम क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। असम की 12 घाटी की कंचर, काजीरंग जिलों में गन्ने की खेती से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी, बलुआई पाया जाता है, गन्ने का पैदावार बढ़ाने में सहायक होता है। तो ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। विश्लेषण के साथ मैंने दे दिया, बस आपको देखना होगा किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रबर का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पर मैप पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए मैप पर जो यहाँ पर आए, तो रबर का उत्पादक क्या था, तमिलनाडु में भी, केरल में। और यहाँ पर क्या किया, ऑप्शन जो बच्चा दे दिया है दोनों, ठीक है, क्या है ऑप्शन जो दे दिया है आपको दोनों, कौन सा था, एक मिनट, ये रबी फसल हो गया, ठीक है। चाय का उत्पादक ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने, 4 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो कहते हैं रबर का उत्पादक तो तमिलनाडु में दे दिया है, और क्या क्या है, केरल भी दे दिया है। लेकिन क्या कहते हैं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो होगा वो केरल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर नॉर्मल पूछा जाए तो तमिलनाडु का, तो इसी तरह से क्वेश्चन फंसाया जाता है। ऑप्शन तो दोनों दे दिया, दोनों जगह होता है, तो सबसे अधिक जो रबर का उत्पादक होता है वो केरल में होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे विश्लेषण के साथ लिखा हुआ है कि भारत के दुनिया में जो क्या है रबर का उत्पादक जो देश है वो केरल के, भारत में आपको रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए आंसर डी से ही होगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए ये क्वेश्चंस के साथ जो पैटर्न की थी, आपको पैटर्न पता चल गया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे आपको याद रखना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये फिगर को एक तरह से कह सकते लिखेंगे 10 बार, तब आपको याद हो जाएगा 100%। तो चलिए इसी तरह आप लोग बने रहिए, जो नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।